अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो 9 की मैथमेटिक्स है और हम लोग उसका सेक्शन सी जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। सेक्शन सी का जो चैप्टर 4 का कुछ हिस्सा है फैक्टराइजेशन चैप्टर का, वो सेक्शन सी में आता है, तो वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 4.1 भी हम करवा चुके हैं, 4.2 भी स्टार्ट हो चुकी है। उसी के रिमेनिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 4t² प्लस 1, इसके फैक्टर्स ही बनाने हैं। तो सबसे पहले 4t4 है, ये 4t4 प्लस 1। तो यहाँ पे इस किस तरह से फॉर्मूले से होगा ये ओपन 4 किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 लिख दिया, और t की पावर 4 है तो 2 अंदर आ गई पावर और 2 कहाँ आ गई बाहर पावर। तो ये बन गया बेसिकली हमारे पास a² प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 स्क्वायर लिख दिया, तो a² प्लस b² हो गया हमारे पास। अगेन हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, a², तो 2t² का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया ए बी। तो a मेरे पास क्या है 2t², b क्या है मेरे पास 1 और प्लस b² क्या आ गया मेरे पास 1²। अब ऊपर जो चीज मेरे पास नहीं थी वो मैंने क्या कर दी, माइनस में भी कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 2t² नहीं था, 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 और ये साथ में t² प्लस 4t² ऊपर कहीं पे भी मौजूद नहीं है, ये फॉर्मूले से है। तो जो चीज़ हम खुद से लिखते हैं वो हम आगे माइनस भी करवाते हैं, तो यहाँ पे 4t² माइनस भी हो जाएगा क्योंकि ऊपर ये नहीं बन रहा, ऊपर जो है वो खाली 44 है। जैसे कि ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, 44 ऊपर मौजूद है, 1 भी ऊपर मौजूद है। ये वाली टर्म जो है बीच वाली ये ऊपर मौजूद नहीं है, ये प्लस 2ab जो फॉर्मूले से आया तो ये नहीं मौजूद था, तो इसको एंड में हमने माइनस भी करा दिया, -4t²। ठीक है, अब ये जो है वो फॉर्मूला जो है मैं दिखाती हूँ, ये वाला फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था। ये फॉर्मूला है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर है a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे a क्या है 2t² प्लस b क्या है +1 का होल स्क्वायर लग गया, सही है। और यहाँ ये वाली टर्म जो है 2 किसका स्क्वायर होता है 4, तो 2 आ गया, t आ गया, स्क्वायर दोनों का कहाँ गया बाहर, ये माइनस जो है बीच में आ गया। तो ये अब अगेन फॉर्मूला लग गया a² माइनस b² का फॉर्मूला, ये वाला a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया, ये बराबर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो a क्या है मेरे पास, इसमें से a जो है वो मेरे पास ये वाली टर्म है और b जो है वो मेरे पास ये वाली टर्म है। तो a प्लस बी, पहली टर्म आ गई प्लस लगाया दूसरी टर्म आ गई, इसी तरह पहली टर्म आ गई बीच में माइनस लगाया दूसरी टर्म आ गई, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया ये। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, फैक्टर्स में ही रिजॉल्व करना है। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सबसे पहले जो है हमने क्वेश्चन ही उतार लिया, क्वेश्चन लिखने के बाद हमने कॉमन निकाला। हमारे पास टोटल 4 टर्म है, तो इन दोनों में से कॉमन निकाला और इन दोनों में से कॉमन निकाला हमने। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x² था, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बचा, प्लस 5 आ गया और ये वाला x जो है वो बाहर जा चुका है, माइनस इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, -2 लिख दिया, x अंदर आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या आ गया 5। जो दो सेम ब्रैकेट है उनको एक ही दफा लिख दिया, रिमेनिंग क्या बच गया x -2, तो -2 लिख दिया। अब अच्छा, फर्स्ट जो है फर्स्ट स्टेप उसमें हमने मिडिल टर्म ब्रेक भी की हुई है। जैसे कि ये 10 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 10 1 ज़ा क्या होता है 10। जब मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो मुझे अब दो ऐसे नंबर बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 10 ही आए और प्लस माइनस करूं तो ये बीच वाला नंबर बने। तो पहली टर्म ऐसी उतार दी, आखिरी टर्म भी ऐसी उतार दी, ये वाली टर्म ब्रेक होगी। तो हम कौन से दो नंबर लाएंगे, 5 2 ज़ा क्या होता है 10 और 5 में से 2 चले जाएंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा। तो ये हो गए दो टर्म हमारे पास ऐसी आ गई, फिर हमने कॉमन लिया और फिर वही काम किया जो मैंने समझाया। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में मिडिल टर्म ब्रेक की, ये 10 है और यहाँ पे क्या है 1, 10 1 ज़ा क्या होता है, पहले आखिरी वाले और पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं मिडिल टर्म के लिए। पे 10 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या 1 10 1 ज़ा 10, यानी ऐसा नंबर मुझे बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 ही आए और प्लस माइनस करूँ तो ये बीच वाला नंबर बने यानी 3 बने। तो पहली टर्म उतार दी मैंने, आखिरी टर्म भी ऐसी उतार दी। बीच वाली टर्म में 5 2 ज़ा मुझे पता है क्या होता है 10 और 5 में से 2 चले जाएंगे, क्या बचेगा 3 ही बचेगा। 3 के साथ ए बी है तो इन दोनों के साथ भी ए बी लिखेंगे। 3 के साथ माइनस है इसलिए बड़ा नंबर मैंने माइनस में रखा है। अब स्टार्टिंग की दो टर्म से कॉमन लेंगे, एंड की दो टर्म से कॉमन लेंगे,
शुरू की 2 टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, ए और बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी बाहर आ गया, ए बी एक बाहर आ चुका है, एक पावर अंदर आ गई, माइनस यहाँ से ए बी बाहर जा चुका है, खाली क्या बचा 5। इन दोनों में से कॉमन क्या है, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन है, ए भी बच गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 के टेबल में 10 कब आता है 5 था, तो 5 आ गया यहाँ पे। जो सेम ब्रैकेट है उनको एक दफा लिख दिया, रिमेनिंग क्या बच गया, ए बी और प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, 98 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 98 1 का क्या हो जाएगा 98। अब 2 नंबर ऐसे लाने जिनको मल्टीप्लाई करने पे 98 आए, प्लस माइनस करूँ तो क्या बने मेरे पास 7 बने, तो पहली टर्म ऐसे उतार दी, आखिरी टर्म भी ऐसे उतार दी। कौन से 2 नंबर है 14 7, 14 7 का क्या होगा 98 होगा और 14 में 7 जाएंगे, क्या बचेंगे 7 ही बचेंगे, 7 के साथ y, दोनों के साथ y लिख दिया, 7 प्लस में तो बड़ा नंबर प्लस में रखा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है y कॉमन है, एक y बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, प्लस यहाँ क्या बच गया खाली 14, ये -7 कॉमन आया दोनों में से, तो y अंदर खाली बच गया और ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस। 98 7 के टेबल में क्या था, जब हम 7 14 का पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 98। दो सेम ब्रैकेट एक दफा उतर गए, रिमेनिंग वालों को अगले ब्रैकेट में उतार दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसमें ज्यादातर हमारे पास मिडिल टर्म ही ब्रेक हो रही है। अब हमारे पास क्या है, ये है 24, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, यानी 24 1 24। अब प्लस माइनस करने पे क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा, क्योंकि मिडिल टर्म मेरे पास क्या है 2 है, तो पहली टर्म मैंने उतार दिया एज इट इज, आखिरी भी उतार दिया एज इट इज। कैसे किया ब्रेक, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 24 होता है, 6 में से 4 चले जाते हैं, क्या बचता है 2 बचता है, तो 6 और 4 में ब्रेक कर दिया मैंने, एक्स वाई जेड 2 के साथ था तो दोनों के साथ आ गया। ठीक है, जो नंबर यहाँ, जो साइन यहाँ होगी वही साइन हम बड़े नंबर के साथ रखते हैं ताकि वही बने हमारे पास। अब कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स वाई जेड, जो बच गया हमने अंदर लिख दिया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 4, एक्स वाई जेड बचा यहाँ से, और यहाँ 4 के टेबल में 24 कब आता है 6 सा, सेम ब्रैकेट को एक दफा उतार दिया, जो रिमेनिंग बचा उसको अगले ब्रैकेट में उतार दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, वही रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स है, अब हमने क्या किया हुआ है, अगेन मिडिल टर्म ब्रेक हुई है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, 8 1 सा 8, मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए और प्लस माइनस करने पे 21 आए, तो मिडिल टर्म पहले क्वेश्चन ही उतरा हुआ है, पहली टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है 9 है, ये पहली टर्म एज इट इज आ गई। कैसे ब्रेक किया, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा हमारे पास, अच्छा ये 9 है, 8 9 सा, ठीक है 8 9 सा क्या होगा, 8 9 सा हमारे पास 8 9 सा हो जाएगा हमारे पास 72, तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो 21, तो मेरे पास 24 3 सा भी क्या होता है 72, और प्लस माइनस करूंगी 24 में से 3 करूंगी क्या बच जाएगा 21, लास्ट वाली टर्म एज इट इज आ गई। दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक स्टेप में करके बता देती हूँ कॉमन वाला। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाई जेड है और यहाँ पे ये 9 है, 3 आ रहा है कॉमन, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, और क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास y कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 3 3 का होता है 9, 3 बच जाएगा और y बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 8 का होता है 24, 3 8 y बाहर जा चुका है, z बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस का 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 माइनस का सॉरी z बच जाएगा, z दोनों के पास है। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा 3y बच जाएगा माइनस, और यहाँ पे खाली क्या बच जाएगा 8 और z बच जाएगा, यहाँ पे 8 भी आएगा। तो इस तरह से हमारा जो सेम ब्रैकेट है वो एक दफ़ा आ जाएंगे और रिमेनिंग वाले ये दोनों जो सेम है माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो सेम ब्रैकेट एक दफ़ा आ जाएंगे और रिमेनिंग वाले एक जगह आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली टर्म एज इट इज आ गई, 8 है और ये 42 को 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, जो नंबर आएगा
वही बनना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, प्लस माइनस करने पे 50 बनेगा। तो 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें, वही नंबर बन जाएगा। 14 में 6 चले जाएंगे, क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। अब 7 के टेबल में 42 कब आता है, 6 जा, एक x कॉमन आ गया, एक x बच गया। -7 के टेबल में 14 कब आता है, 2 जा, सही है। तो x बाहर जा चुका है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है। 6x बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ +1 कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस माइनस और 2 बच जाएगा। ठीक है, जो सेम है उनको एक ही दफा लिख देंगे और जो रिमेनिंग बचेगा वो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी तरह से, इसमें भी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। ठीक है, किस तरह ब्रेक हुई है, 5 है और ये 4 है, 5 4 क्या होता है 20। तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर लिया 12, 5 4 होता है 20 और यहाँ पे लिखा हुआ है 12। अच्छा, यहाँ पे जो है वो 10 होगा, 10 2 10 10 है ये, 10 2 भी 20 होता है। 10 में 2 प्लस करते हैं क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। और ये क्या आ गया, 5 आ गया। दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। जो सेम ब्रैकेट है एक दफा उतार लेंगे, रिमेनिंग वालों को एक तरफ उतार लेंगे। यहाँ पे भी अगेन सेम मिडिल टर्म लेंगे हम। ये 13 है और ये 3, 13 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो भी नंबर आए मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए। और प्लस माइनस करूँ तो क्या बने, 38। तो 39 बनता है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 39 बनता है 39। 39 में से 1 चले जाएंगे, क्या बच जाएगा, 38। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 3x। इन दोनों में से कॉमन आ गया y। सेम ब्रैकेट जो है उनको एक दफा उतार लेंगे, रिमेनिंग वालों को एक तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमारे मिडिल टर्म वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। मिडिल टर्म के इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको ग्रुप पे भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाकी ग्रुप का जब मैं लिंक शेयर करूंगी तो साथ ही आपको क्वेश्चन भी दे दूंगी, तो वो लाजमी आप लोग देखते रहिएगा। बाकी का इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।